रात करीब 10:30 बजे की थी। शहर की बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक कम होने लगा था, लेकिन ऑफिसों के आसपास अभी भी उजाला था। कॉल सेंटर, हॉस्पिटल, छोटी छोटी आईटी कंपनियां, सब जगह रात की शिफ्ट वाले लोग आ जा रहे थे। इन्हीं में से एक थी कविता। उम्र 22-23 के आसपास। कॉल सेंटर में काम करती थी और अक्सर देर रात तक उसकी ड्यूटी चलती थी। उस दिन भी वही रूटीन था। शिफ्ट खत्म हुई, उसने अपने बैग से स्कूटी की चाबी निकाली और बिल्डिंग से बाहर आ गई। गेट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, आज फिर देर हो गई? वो हंसकर बोली, कस्टमर को टाइम पे जवाब दे दो तो खुद की टाइमिंग लेट हो जाती है। उसने हेलमेट पहना, मोबाइल के टॉर्च से एक बार स्कूटी के टायर देखे, सब ठीक लगा और धीरे धीरे सड़क पर उतर आई। शहर के अंदर वाली सड़कें रोशन थीं, लेकिन जैसे ही वो हाईवे वाली तरफ बढ़ने लगी, रोशनी के बीच बीच में अंधेरी पट्टियां शुरू हो गईं। स्ट्रीट लाइट्स कुछ जगह काम कर रही थी, कुछ जगह बंद। कविता ने हल्का सा स्पीड बढ़ाया। सोचा कि जितनी जल्दी घर पहुंचेगी उतना ही अच्छा। माँ ने मैसेज किया था कि घर पहुंचकर मैसेज कर देना। उसने बस जवाब में लिखा, हाँ, 10-15 मिनट। उधर हाईवे के दूसरी तरफ कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी जीप धीरे धीरे चल रही थी। स्टीयरिंग पर राघव के हाथ थे। पिछले कई दिनों से वो खुद को रोक रहा था। पुलिस की आवाजाही, अखबार की खबरें, लोगों की फुसफुसाहट, सब उसे बता रही थी कि अभी संभल कर चलना होगा। लेकिन उसके भीतर जो बेचैनी थी, वो किसी औजार की तरह थी जिसे बहुत दिनों से इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए जंग न लगे, इसलिए कभी ना कभी उसे घुमाना ही पड़ेगा। उसने तय किया था कि इस बार वो हाईवे के बीच वाले हिस्से से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ज्यादा प्लानिंग नहीं, ज्यादा वक्त नहीं। कोई ऐसा टारगेट जो आसानी से टूट जाए, जल्दी से छोड़ दिया जा सके और जिसे पीछे से कोई पहचान भी ना सके। उसके लिए ये सब सिर्फ दिमाग की गणित थी। सामने वाला इंसान कौन है, ये उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। कविता ने अपनी स्कूटी हाईवे पर चढ़ाई। हवा थोड़ी तेज थी, रात हल्की ठंडी। वो गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि कुछ दूरी पर एक जीप उसकी जैसी ही स्पीड में थोड़ा पीछे रहकर चल रही थी। वो सोच रही थी कि घर जाकर माँ से थोड़ी बातें करेगी, फिर सो जाएगी। उसका दिमाग कॉल की रिपोर्ट्स, अगले दिन के टारगेट और घर की चिंता के बीच घूम रहा था। कुछ किलोमीटर बाद स्कूटी ने हल्का सा झटका लिया। उसने सोचा शायद सड़क का गड्ढा होगा, लेकिन अगले ही मोड़ पर उसने महसूस किया कि स्कूटी की रफ्तार कम हो रही है। उसने एक्सेलरेटर घुमाया, पर पिकअप वैसा नहीं था। उसने हल्का सा ब्रेक लगा के गाड़ी साइड में की। सड़क के किनारे थोड़ा अंधेरा ज्यादा था। पास में कोई दुकान नहीं, कोई ढाबा नहीं। दूर कहीं से सिर्फ ट्रक की आवाजें आ जा रही थी। कविता ने स्कूटी का स्टैंड लगाया और झुककर देखने लगी, कहीं टायर पंक्चर तो नहीं। पहिया ठीक था, पेट्रोल भी पर्याप्त होना चाहिए था। उसने चाबी घुमाकर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने खांसने जैसी आवाज की, पर ठीक से नहीं चला। तभी पीछे से हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी। किसी जीप की लाइट साइड में आकर धीमी हुई। उसने आंखों पर हाथ रखकर पीछे देखा। वही पुरानी जीप थी जिसका मॉडल उसने पहचान लिया। अक्सर गांव की तरफ ऐसी गाड़ियां दिखती थी। जीप रुकी, दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर उतरा। औसत कद था, पतला सा शरीर, हाथ में टॉर्च, कपड़ों पर कहीं कहीं ग्रीस के निशान। उसने सामान्य आवाज में पूछा, गाड़ी ने साथ छोड़ दिया क्या? कविता ने थोड़ी हिचक के साथ कहा, अब हाँ, शायद कुछ प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं हो रही। आदमी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं मैकेनिक हूँ, यहीं आगे गैराज है, देखते हैं क्या दिक्कत है। रात को हाईवे पे रुकी गाड़ी ठीक नहीं होती। उसने स्कूटी के पास आके बोनट जैसा कोई हिस्सा नहीं, बस पेट्रोल टैंक और नीचे की लाइन को देखा, जैसे उसे अच्छी तरह समझ हो कि कहाँ देखना है। उसके हाथों से हल्की ग्रीस की गंध आ रही थी। टॉर्च की रोशनी सफेद थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो न ज्यादा दोस्ताना लगती थी, न ज्यादा खतरनाक, बस सामान्य। कविता ने थोड़ी सहजता महसूस की, पर फिर भी दूरी बनाए रखी। आदमी ने कुछ देर झुककर देखा, फिर कहा, पेट्रोल लाइन में दिक्कत लग रही है। यहाँ तक कुछ नहीं होगा, अगर चाहो तो मैं जीप से खींचकर गैराज तक ले जा सकता हूँ। ज्यादा दूर नहीं, बस 5-7 मिनट। कविता ने मोबाइल पर समय देखा। रात गहराती जा रही थी। उसने सोचा कि अकेले यहाँ खड़े रहना भी ठीक नहीं। उसने पूछा, हाँ, आपके पास कोई आईडी है, कार्ड वगैरह? आदमी ने जेब से एक पुराना, थोड़ी मिट्टी लगा कार्ड निकाला। उस पर नाम धुंधला सा दिख रहा था, कुछ कुछ राघव ऑटो सर्विस जैसा। उसने टॉर्च से खुद कार्ड पर रोशनी डाली। ये रहा, उसने कहा। कविता ने नाम पढ़ा, फोन नंबर देखा और कार्ड को अपने मोबाइल से फोटो खींचकर वापस कर दिया। ठीक है, उसने कहा,
पर मैं साथ ही चलूंगी, स्कूटी पीछे बांध दीजिए। राघव ने अंदर ही अंदर एक पल रुका। उसे एहसास हुआ कि ये पिछली बारों से अलग है। पहले वाले लोग इस तरह कार्ड की फोटो नहीं लेते थे और ना सवाल पूछते थे, पर अचानक साफ इनकार करना भी शक पैदा कर सकता था। उसने सामान्य लहजे में कहा, हाँ चलिए ऐसा ही करते हैं। उसने जीप से रस्सी और हुक निकाले, स्कूटी से बांधा। कविता जीप के आगे वाली साइड पर सीट पर बैठ गई। दरवाजा बंद किया। अंदर हल्की सी ग्रीस और डीजल की मिली हुई गंध आ रही थी। पीछे की सीट पर एक बड़ा सा टूल बॉक्स था जिसका ढक्कन बंद था। रास्ते की हल्की उछाल से उसमें से कभी कभी खटक की सूखी सी आवाज आती थी। जीप चल पड़ी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। कविता ने सोचा कि बस कुछ मिनट की बात है, फिर वो खुद को कल में देख रही थी। सुबह उठकर ऑफिस जाना, ये रात सिर्फ एक अजीब सी याद बनकर रह जाएगी। पर कुछ ही देर बाद उसे लगा कि गाड़ी उस दिशा में नहीं जा रही जिस तरफ उसे शहर की लाइट्स देखी थीं। वो रास्ता थोड़ा अलग सा लग रहा था। स्ट्रीट लाइट्स कम हो रही थी और सड़क किनारे पुराने पेड़ घने नजर आ रहे थे। उसने धीरे से पूछा, गिराज यहीं कहीं है क्या? राघव ने सामान्य स्वर में कहा, हाँ छोटा रास्ता है, हाईवे से नहीं, पीछे की तरफ से है। पुलिस आजकल बहुत पूछताछ कर रही है। रात को ठोकर के लिए जाओ तो सब रोक लेते हैं। यहाँ से शॉर्टकट है। उसकी बात में तर्क था, पर कविता को याद आया कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हाईवे के गुमशुदा केसेस की खबरें घूम रही थी। उसे अचानक हल्की बेचैनी होने लगी। उसने जेब के अंदर फोन को कसकर पकड़ा, चुपचाप लोकेशन ऑन करने की कोशिश की। सिग्नल कमजोर था, पर उसने फिर भी कोशिश की कि कोई तो निशान रहे। जीप थोड़ी दूर जाकर अचानक स्पीड कम करने लगी। सामने कोई पुरानी सूनी से बिल्डिंग की परछाई देख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, कोई और गाड़ी नहीं। कविता ने महसूस किया कि अब उसके भीतर का डर साफ आकार लेने लगा है। जैसे ही जीप लगभग रुकने वाली थी, उसने एक झलक पीछे देखा। टूल बॉक्स हल्का सा खुला हुआ था। शायद झटके से ढक्कन थोड़ा हिल गया था। अंदर धातु के औजारों की झलक, और उसी के साथ उसे अपने दिमाग में पड़ी हुई एक लाइन याद आई, टूल बॉक्स वाला भूत। उसे लगा ये सब सिर्फ कहानी नहीं है। राघव ने ब्रेक लगाई, जीप रुक गई। उसने टॉर्च उठाई और शांत आवाज में कहा, आप यहाँ थोड़ी देर बैठिए, मैं आगे गेट खोलता हूँ, फिर अंदर ले जाते हैं। कविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उसने एक बात साफ देखी। उसके दाहिने हाथ की कलाई पर ग्रीस की पतली सी लाइन थी और उंगलियों पर हल्का सा कट का निशान। दरवाजा बंद होते ही कविता ने तुरंत अंदर से लॉक लगा लिया। उसने दूसरी तरफ वाली विंडो से बाहर देखा। सामने थोड़ी दूर पर कोई पुराना गेट था जिस पर ताला लटक रहा था। आसपास और कोई नहीं था। उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर वो अभी कुछ नहीं करेगी तो शायद कभी नहीं कर पाएगी। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर उंगलियां कांप रही थी। उसने रैंडम नंबर नहीं, सीधे इमरजेंसी नंबर मिलाया। सिग्नल कमजोर था, पर कॉल जुड़ गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं कविता बोल रही हूँ। हाईवे के अंदर की तरफ किसी मैकेनिक ने जीप में बिठाया। मुझे शक है, लोकेशन शेयर कर रही हूँ। कनेक्शन टूट गया, पर उससे पहले उसकी आवाज का कुछ सा रिकॉर्ड हो गया था और लोकेशन का अधूरा सा पिन किसी सिस्टम में दर्ज हो गया था। राघव गेट के पास गया, लॉक को हाथ से छुआ, फिर मुड़ा। उसे लगा सब वैसा ही है जैसे हमेशा था, पर जीप की तरफ लौटते वक्त उसे सहज तौर पर कुछ गलत महसूस हुआ। पीछे की हेडलाइट पर कविता की परछाई वैसे नहीं दिख रही थी जैसा उसने सोचा था। वो थोड़ा तेजी से जीप की तरफ बढ़ा। तभी कविता ने जीप का दरवाजा अचानक खोलकर बाहर छलांग लगा दी। जमीन थोड़ी ढलान वाली थी। वो लड़खड़ाई, घुटना चिल्ला, पर वो रुकी नहीं। उसने पूरी ताकत से सड़क की तरफ दौड़ लगाई। उसके कंधे पर बैग उछल रहा था। आंखों में डर था, पर पैरों ने जवाब नहीं दिया। पीछे से राघव ने उसे देखा। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हुआ। वो चिल्लाया नहीं, बस दौड़ा। पर उसके जहन में ये बात साफ थी कि अगर वो अब ज्यादा शोर करेगा तो मामला हाथ से निकल जाएगा। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच की दूरी कम हुई, पर तभी दूर से आती एक थर्ड की तेज रोशनी ने रास्ता रोशन कर दिया। ट्रक ड्राइवर ने लड़की को सड़क पर दौड़ते देखा। उसने जोर से हॉर्न बजाया। कविता ने उसी आवाज को अपनी तरफ आते हुए सहारा समझा। वो हाथ हिलाती हुई बीच की तरफ आई। ट्रक उसके थोड़े पहले ही ब्रेक मारकर रुका। ड्राइवर ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर पूछा, क्या हुआ बहन? वो हाँफते हुए बस इतना ही कह पाई कि पीछे जीप मैकेनिक मुझे लेके जा रहा था।
राघव ने दूर से ये दृश्य देखा। उसे समझ आ गया कि अब खेल बदल चुका है। उसने पलटकर जीप की तरफ दौड़ लगे। टोल बॉक्स अंदर फेंका, स्कूटी की रस्सी खोली भी नहीं, बस गाड़ी मोड़कर दूसरी तरफ तेजी से चला गया। कुछ ही घंटों में ये बात थाने पहुंची। कविता को थाने लाया गया। वो अभी भी कांप रही थी। इंस्पेक्टर आर्यन ने बहुत नरम आवाज में उससे पूछताछ की। उसने जितना याद था उतना बताया। पुरानी जीप, टूल बॉक्स की खटक, औजारों की झलक, हाथ में ग्रीस की हल्की दाढ़ी और कार्ड पर लिखा हुआ नाम राघव ऑटो सर्विस। वो चेहरा पूरी तरह साफ नहीं बता पाई, पर उसके शब्द में इतना था कि फाइल में लिखे कोड नाम को एक दिशा मिल सके। आर्यन ने उसी वक्त बोर्ड पर TK01 के नीचे नई लाइन लिखी, पहला जिंदा गवाह कविता, विवरण मैकेनिक, जीप, टूल बॉक्स, नाम राघव। अब तक सिर्फ अनुमान था, आज पहली बार किसी ने बचकर आकर साफ कहा था कि वो मददगार नहीं था। और ये गवाही जो बच गई थी, अब किसी के छुपे हुए चेहरे के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी।